हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है? सपोज वी हैव अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट, फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन दिस वी ऐड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल HCl, right? And what happens to this? In weak electrolyte, when we add this strong electrolyte, the reduction of weak electrolyte due to strong electrolyte into ions decreases। मतलब ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली डिसोशिएट होता था उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन बोथ दी इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा? आयन कॉमन होगा, उसके कारण क्या हो जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डिक्रीज़ हो जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट इज़ द रिडक्शन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन में रिडक्शन आ जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, राइट। जैसे हमने ये एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन करनी है, राइट, वाटर में, तो क्या बन जाएगा? CH3COH डिसोसिएट होकर CH3COO माइनस एसिटेट आयन और H प्लस। ऐसे HCl है, जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो Cl माइनस और H प्लस बनेगा। तो दिस इज़ एसिटेट आयन, दिस इज़ क्लोराइड आयन। तो देखिए ये इन दोनों में जो है H प्लस और H प्लस क्या है? कॉमन है, जिसके कारण जो है H प्लस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। जब प्रोडक्ट्स में H प्लस की कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल वो जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसका जो बेसिस है, इसका जो बेस है दैट इज़ लीच-एटलियर प्रिंसिपल। ये आपने याद रखना है, इसका जो बेस है दैट इज़ लीच-एटलियर प्रिंसिपल, लीच-एटलियर प्रिंसिपल, राइट। लीच-एटलियर प्रिंसिपल इसका बेस है। अब देखिए डेफिनेशन हमने आपको सुनाया, तो जब भी हम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर एक आयन क्या होगा? कॉमन होगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। जैसे इस एग्जांपल को समझाया गया है कि द रिजल्ट्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे एसिटिक एसिड का, जो कि एक वीक एसिड है। जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो ये एसिटेट आयन और H प्लस में डिसोसिएट होगा। अब इसमें अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया दैट इज़ CH3COONA, तो जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो CH3CO माइनस और Na पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एसिटेट आयन, यहाँ पे भी एसिटेट आयन, तो एज ए रिजल्ट कंसनट्रेशन जो है एसिटेट आयन का इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड बाय लीच-एटलियर प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट्स में कंसनट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्टेंट्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है इज़ फर्दर सप्रेस्ड। मतलब सप्रेस का मतलब यहाँ पे डिक्रीज से है, डिक्रीज से है, राइट। तो यही हमें कॉमन आयन इफेक्ट में याद रखना है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ बीइंग सप्रेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारे पास मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का या स्ट्रॉन्ग बेस का, उसके लिए pH कैसे फाइंड करेंगे? सपोज वी हैव वन स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, एंड अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड। इस स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, राइट। और इस वाले स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक जो है एक मिक्सचर बन जाएगा इन दोनों एसिड्स का, राइट। इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स भी गिवन होंगे, राइट, ग्राम इक्विवेलेंट्स भी हमारे पास गिवन होंगे। तो अगर हमने एसिड्स के लिए कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, H प्लस की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना होगा टोटल एसिड्स का?
राइट, और टोटल वॉल्यूम लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में इन लीटर्स, राइट। जब हमें H+ का वैल्यू मिल जाएगा तो pH के लिए हम जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए हम OH- की कंसनट्रेशन जो है फाइंड करेंगे, राइट। OH- की कंसनट्रेशन फाइंड करेंगे तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होंगे OH- के, राइट, टोटल वॉल्यूम लीटर्स में, तो POH फाइंड करेंगे हम माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ OH-, तो और pH का फाइनल फार्मूला जो है 14 - POH। इस तरीके से हमें यहाँ पे बेस के केसेस में pH मिलेगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स के हमारे पास 4 फार्मूलाज होते हैं। वी हैव 4 फार्मूलाज ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे पहला फार्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। और उसके बाद सेकंड फार्मूला है वॉल्यूम इन लीटर्स मल्टीप्लाई बाई नॉर्मलिटी, राइट। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो इन 4 फार्मूलास में से वही फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम इन लीटर्स मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, राइट, और मोल्स मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर जो है एसिड्स के लिए अलग होगा, बेसिस के लिए अलग होगा, राइट। एसिड्स के लिए अगर हम बात करें एन फैक्टर होगा कि वो एसिड जो है कितने H+ आयन जो है दे सकता है, राइट, H+ आयन्स कितने दे सकता है। और बेस के लिए क्या होगा कि कितने जो है OH- आयन जो है ये बेस प्रोवाइड कर सकता है, वो उसका एन फैक्टर होगा। अगर 1 है तो 1 OH- देता है तो एन फैक्टर 1, 3 देता है तो एन फैक्टर 3। इस तरीके से इन फार्मूलाज का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl इज़ एडिड विद 500 ml ऑफ 2 मोलर HCl, ठीक है। इसका डेटा अलग है, इसकी क्वांटिटी अलग है, इस एसिड की क्वांटिटी अलग है, तो हमें H+ की कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो H+ की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H+ अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे ये वॉल्यूम गिवन है फर्स्ट एसिड का, ये मोलरिटी गिवन है फर्स्ट एसिड की, राइट। तो मोलरिटी गिवन है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमको फाइंड करने हैं, राइट। उसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाई, सबसे पहले हम आपको जैसे यहाँ पे ये V2 है और ये क्या है M2 है। अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो देखिए हमारे पास मोलरिटी भी है, वॉल्यूम भी है, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे। जैसे नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, राइट। और नॉर्मलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स अपान में वॉल्यूम। तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कर लेंगे हम। ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमारे पास नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अब नॉर्मलिटी का फार्मूला है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, राइट। तो नॉर्मलिटी की जगह हम मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स टोटल फाइंड करने हैं। तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए यही फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है कि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml है तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000 ये आ गया 0.1 लीटर, राइट। ये उसके बाद हमारे पास जो मोलरिटी है वो 1 है, राइट। और हमारे पास जो यहाँ पे नॉर्मलिटी है एन फैक्टर है, HCl का जो एन फैक्टर है एक ही H+ दे सकता है तो इसका एन फैक्टर 1 है, राइट। उसके बाद जो सेकंड HCl है तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है 500 ml है, लीटर्स में आ जाएगा 0.5, राइट, 1000 से डिवाइड करके। उसके बाद मोलरिटी का वैल्यू 2 है और जो एन फैक्टर है ये भी एक H+ दे सकता है, राइट। अपान में टोटल वॉल्यूम जो है ये 500 है और ये 100 है, हो गया 600 ml। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.6 आ जाता है, राइट। इसको सॉल्व करके हमारे पास 0.1 वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 वैल्यू अपान 0.6, 1.1 अपान 0.6 आ गया वैल्यू और ये बन गया 11/6। यही हमसे पूछा है H+ का कंसनट्रेशन, वो हमारे पास ये आ गया 11/6 वैल्यू आ गई। अगर अब हम pH यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, pH का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो pH का फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस लॉग कंसनट्रेशन H+ और H+ की ये कंसनट्रेशन है हमारे पास, राइट।
तो pH जो है माइनस log 11 माइनस log 6 log m/n फार्मूला बन गया। जब हम वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो pH का वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इक्वल वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, 3 एसिड सॉल्यूशंस हैं जिनका pH फर्स्ट एसिड 3 है, सेकंड 4 एंड 5 आर मिक्सड इन अ वेसल, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द मिक्सचर। अब देखिए H+ हमने टोटल फाइंड आउट करना है, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स जो H+ के होंगे मिक्सचर में और टोटल वॉल्यूम जो है लीटर्स में। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे अगर pH दिया है 3, इसके लिए जो हमारे पास मोलरिटी हो जाएगी दैट विल बी 10⁻³ राइट, 10⁻³ होगी मोलरिटी। 4 है तो इसके लिए मोलरिटी होगी 10⁻⁻4। 5 है तो इसके लिए मोलरिटी होगी 10⁻⁻5, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन होता है pH = माइनस लॉग कंसंट्रेशन H+, राइट। तो अगर pH गिवन है तो हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, टोटल वॉल्यूम को हम V रखते हैं, राइट, ये मोलरिटी है, राइट। और हमारे पास n फैक्टर जो है, जैसे हमारे पास एसिड्स यहाँ पे गिवन नहीं है, राइट, तो हम जो है n फैक्टर 1 रखते हैं तीनों केसेस में। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर अपान टोटल वॉल्यूम जो है V आ गया 3V, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है 10⁻³ हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, राइट, और एक V भी हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + 10⁻⁻1 + 10⁻² अपान 3V। तो V से V कैंसिल हो गया हमारे पास, 10⁻³ अपान 3, 1 + 10⁻⁻1 + 10⁻²। जब इसको हम जो है मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 हो गया 1/10, 10⁻² हो गया 1/100, राइट। इसको जब मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे 111 अपान 100 आ गया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 37 × 10⁻⁻5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3.7 × 10⁻⁻4। तो ये हमारे पास जो है H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी यहाँ पे, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 एंड 0.1 नॉर्मल HNO3 और 0.1 नॉर्मल HCl। ये 3 एसिड्स हैं, इनके लिए हमने pH फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें H+ की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए टोटल, तो इनके वॉल्यूम्स गिवन नहीं है तो V रख लेते हैं, राइट। इनकी जो है नॉर्मलिटीज़ गिवन है, राइट, तो नॉर्मलिटी जो इनकी गिवन है वही नॉर्मलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मोलरिटी ज़र पे n फैक्टर नॉर्मलिटी होता है, तो हम नॉर्मलिटी लिख लेंगे यहाँ पे, नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी तीनों की नॉर्मलिटी 0.1 है, अपन टोटल वॉल्यूम 3V हो गया क्योंकि गिवन नहीं है। तो ये क्या हो गया, V से V कैंसिल हो जाएगा जब V को कॉमन करेंगे, और ये 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 0.3 आ जाएगा, तो ये 3/30 आ जाएगा, और 1/10, और 1/10 का मीनिंग हो गया 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, राइट। तो जब हम यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई, H+ जो है 10⁻⁻1 है, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - log 10, राइट, और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।